हमने जीपीटी से पूछा कि भाई मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करने का 5 फायदा बताओ, तो जीपीटी ने हमें क्या जवाब दिया है, एक बार उसको एनालाइज करते हैं पहले। जीपीटी कहता है कि मूविंग एवरेज का यूज फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग और डेटा एनालिसिस में होता है। ठीक है, जहां पे भी डेटा है कंटिन्यूअस, वहां पे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो डेटा को स्मूथ करता है। ठीक है, मतलब जो डेटा है, हैफाजार्ड डेटा है, उसको स्मूथ कर देता है और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये हमें ट्रेंड भी बताता है कि मार्केट किस दिशा में अग्रसर है। यहां पर मूविंग एवरेज के 5 सबसे बड़े फायदे दिए गए हैं। ओके, यही तो हमारा सवाल भी है कि 5 सबसे बड़े फायदे बताओ क्या है। पहला फायदा ये बता रहा है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। मूविंग एवरेज आपको मार्केट या किसी भी डेटा सेट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ठीक है, वैलिड पॉइंट है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। जब मूविंग एवरेज प्राइस डेटा को स्मूथ करता है तो आपको क्लियर पिक्चर मिलता है कि मार्केट अपवर्ड मतलब बुलिश दिशा में जा रहा है या डाउनवर्ड बियरिश दिशा में जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, एक बार चार्ट पे देखते हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट में तो यही कहना चाह रहा है कि मूविंग एवरेज जो है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, डेटा को स्मूथ बनाता है ताकि आपको क्लियर पिक्चर समझ में आए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एक बार ये मूविंग एवरेज को हटा देते हैं, यहाँ हम लोग यहाँ मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। 50 पीरियड का नहीं लगा के 20 पीरियड का लगाते हैं। एक बारी क्लोज पे रहेगा, बाकी सारा सेटिंग्स वगैरह आप देख लीजिएगा। अब देखो, अभी तक जो ट्रेंड आपको नहीं पता चल रहा था, अब जैसे यहाँ अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो नेकेड आई से तो नहीं समझ में आएगा कि मार्केट किधर जाना है, बट मूविंग एवरेज इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश होना चाहिए, तो हम लोग बुलिश की दिशा में ही ट्रेड्स बनाएंगे और अच्छा खासा रैली को इंजॉय करेंगे। ठीक है, एक लाइन, मूविंग एवरेज का एक लाइन लगा देने से ट्रेंड का पता चल जाता है कि मार्केट किस दिशा में अग्रसर है। ये तो वैलिड पॉइंट बताया भाई जीपीटी ने, क्रेडिट तो देना होगा जीपीटी को। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है ये, नॉइज रिडक्शन। ठीक है, मार्केट में डेली प्राइस फ्लक्चुएशन से यार नॉइज होता है जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वैलिड पॉइंट है। मार्केट में जैसे क्या है कि एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल में अगर ये देखते हैं, ये दिन अगर बुलिश है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि प्राइस 9:15 बजे यहाँ से जो शुरू हुआ है सो दिन भर वो बढ़ते गया, ऐसा तो है नहीं। इसको अगर आप इंट्राडे में जा करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ तक गया था, फिर यहाँ आया वापस, फिर यहाँ तक गया होगा, फिर हो सकता है यहाँ तक वापस आया होगा लो तक, फिर लो से हो ये ऐसे बढ़ा होगा, फिर यहाँ गया होगा, ऐसे ऐसे करके ये इतना प्राइस का फॉर्मेशन किया है। तो ये जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है ना, इसको नॉइज रिडक्शन के रूप में जीपीटी कहना चाहता है कि मूविंग एवरेज इस नॉइज को रिड्यूस करने में मदद करता है ताकि आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड को ज़्यादा क्लियरली देख सके। ओके, जैसे कि यहाँ से हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या दिख रहा है, ऐसे 20 मूविंग एवरेज लगा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म तो इसको नहीं बोल सकते हैं अपन, बट स्टिल अगर हम लोग 50 लगा देते हैं यहाँ, हाँ अब ठीक है। तो 50 मूविंग एवरेज को देख करके ये ट्रेंड क्लियरली यहीं से दिख रहा था कि भाई ये डाउन ट्रेंड है, ये यहीं से दिख रहा था हमें, अभी भी ये डाउन ट्रेंड का ही आशंका दिखा रहा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आप इसके बेसिस पे नहीं बना सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए है। अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। मूविंग एवरेज को प्राइस एक्शन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर प्राइस नीचे है तो वो रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। ये भी वैलिड पॉइंट है। एग्जाम्पल उसका कहने का मतलब क्या है कि
प्राइस अगर मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है तो ये मूविंग एवरेज जो है ना ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा। जब प्राइस टूट के नीचे आएगा ना तो यहाँ इस लाइन पे उसको सपोर्ट मिलेगा यहाँ से। अब जैसे कि ये यहाँ टूट करके यहाँ आया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ था। जो लोग मूविंग एवरेज को एज ए सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करते होंगे उन्होंने यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा अपना, और अच्छा खासा रैली उन्होंने इंजॉय करा होगा। अब ये सपोर्ट यहाँ टूट गया, अब ये रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अब ये जब प्राइस यहाँ आएगा तो ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अब ये माइनस, अब देखो कोई भी इंडिकेटर 100% परफेक्ट नहीं होता है। अब ये जो है ये हंटिंग हुआ है यहाँ आपका, क्योंकि इतने तो बड़े बड़े सारे ट्रेडर्स को मालूम है ना कि कोई ना कोई इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा होगा, कोई ना कोई इसको एज ए सपोर्ट यूज़ कर रहा होगा। तो बस जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं उनको निकाल दिया गया इतने दिनों में, और फिर एक ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। तो जीपीटी का थर्ड पॉइंट भी मेरे को वैलिड लग रहा है कि मूविंग एवरेज एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। बैक में भी जाकर देखोगे, देखो ये रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है। यहाँ मार्केट ऊपर जाना चाह रहा था, जाने नहीं दिया, फिर नीचे लेके गया। एक बार जब इसका ब्रेकआउट हो गया, अब ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ भी एज ए सपोर्ट के रूप में काम हुआ, फिर यहाँ कमजोर दिल वालों को निकाल दिया गया। तो मेरे को लगता है कि थर्ड पॉइंट भी सही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, सिग्नल जनरेशन। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करता है जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। डेथ क्रॉस तो वो सेल सिग्नल हो जाता है, और जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म गोल्डन क्रॉस तो उससे बाई सिग्नल हो जाता है। ठीक है ठीक है, ये तो इजी है, ये सब कुछ जानता है इसके बारे में। जैसे एक 50 मूविंग एवरेज हम लोग ले चुके हैं, एक ले लेते हैं 20 मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। इसका कलर हम लोग ब्लू डाल लेते हैं ताकि आसानी से दिखे हम लोगों को। हाँ जी, अब देखो कहने का उसका मतलब क्या है कि अब दो इंडिकेटर, जैसे ये रेड वाला जो मूविंग एवरेज है ये हमें 50 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है ये हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है, कि लंबी अवधि में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, और ये जो है ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखा रहा है कि छोटी अवधि में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। तो ये जो क्रॉसओवर है ना, जब शॉर्ट टर्म वाला ऊपर चला जाता है मतलब तो इसको गोल्डन क्रॉस कहा जाता है। तो ये गोल्डन क्रॉस, वही इसका कहने का तात्पर्य यही है कि सिग्नल गोल्डन क्रॉस सिग्नल जनरेट करके दिया है। गोल्डन क्रॉस सिग्नल का मतलब क्या है, अब यहाँ से आप गोल्डन क्रॉस हुआ है, अब यहाँ से आप बाई में पोजीशंस बनाइए, स्टॉक को होल्ड कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और ये जो है इसको डेथ क्रॉस बोला जाता है। अब यहाँ डेथ क्रॉस हुआ लेकिन ये आपका एसएल लेकर के गया, फिर यहाँ गोल्डन क्रॉस हुआ, ये आपका एसएल लेके गया, फिर यहाँ आपका डेथ क्रॉस हुआ, फिर डेथ क्रॉस हुआ तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना, बट स्टिल ये हम मान के चल रहे हैं कि एसएल ही लेके गया है। अब फिर यहाँ गोल्डन क्रॉस हुआ तो देखो गोल्डन क्रॉस में फिर एक बम बम ट्रेड मिल गया अपने को। तो यही कॉन्सेप्ट, और वो जो गोल्डन क्रॉस चला है वो अभी तक चलते ही आ रहा था। फिर यहाँ अक्टूबर 24 से ये डेथ क्रॉस बनना शुरू हुआ है, और अभी ये डेथ क्रॉस का सीन चल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये चैट जीपीटी का जो चौथा पॉइंट है ना ये भी काफ़ी वैलिड है। और ये मूविंग एवरेज में एक चीज़ है ना, आपको ये चीज़ गौर करना होगा कि ये हायर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बेटर काम करता है। इसी को अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो वो उतना सही काम नहीं करता है। नेट लगता है शायद, जैसे शॉर्टर टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे इसको, तो शॉर्टर टाइम पीरियड में ये इसको आप डेथ क्रॉस कह सकते हो। डेथ क्रॉस बना, आप अपना प्रॉफिट लो निकलो। ये गोल्डन क्रॉस बना, आप अपना प्रॉफिट लो निकलो। फिर ये डेथ क्रॉस बना, बट ये क्या है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बनता है। तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर सोचेंगे कि हम इस टेक्निक का यूज़ करके पोजीशंस को होल्ड करें तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको मिनिमम 30 मिनट से ऊपर का ही टाइम फ्रेम कंसीडर करना पड़ेगा। इसीलिए मूविंग एवरेज जो है वो बिगर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बेटर ट्रेंड बताता है, क्योंकि अपन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रेंड की अब दिसंबर से जो ट्रेंड बना है उस ट्रेंड को नेक्स्ट ईयर नवंबर तक दिसंबर तक अगर चलना है तो आपको हायर टाइम फ्रेम पे ही देखना पड़ेगा, लोअर टाइम फ्रेम पे ये पॉसिबल नहीं है। ओके,
अब चलते हैं हम लोग पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है? पांचवा पॉइंट बोलता है इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड। मूविंग एवरेज को समझना और अप्लाई करना काफ़ी सिंपल है। ये एक बेसिक और इफेक्टिव टूल है जो बिगिनर्स से लेकर एक्सपर्ट तक के लिए यूज़फुल होता है। इसका कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसको डिफरेंट टाइम पीरियड पे कस्टमाइज है। ठीक है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक बता दिया है, इससे हमारे ट्रेड्स को क्या ही असर पड़ेगा, इससे हमारे ट्रेडिंग। तो 4 पॉइंट जो है मूविंग एवरेज का कि ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, वो भी वैलिड है। नॉइस को रिड्यूस करता है, वो भी वैलिड है। सिग्नल जनरेट करके देता है एज अ गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर, ये भी सही है। और आखिरी चौथा पॉइंट जो है वो था, और तीसरा तीसरा पॉइंट जो था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, तो ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के रूप में भी काम करता है, ये भी वैलिड पॉइंट है। ऑल राइट, तो मतलब जीपीटी मिला जुला करके सही सही जवाब दे दिया है। तो आई होप आप लोग अच्छे से मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंडिकेटर का एडवांटेज या डिसएडवांटेज लेकर के। ऑल राइट, बाय बाय।